दोस्तों, अगर दुनिया के सभी नेचुरल नंबर को जोड़ा जाए तो उसका योग क्या होगा? क्या उसका योग बहुत बड़ी संख्या आने वाली है? नहीं। तो आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि दुनिया के जितने भी नेचुरल नंबर है उसको जोड़ा जाए तो उसका योग कितना आता है, और ये रामानुजन ने सिद्ध किया है और उसी विषय पर हम पूरा चर्चा करेंगे। और आज का वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं और बहुत ही सरल तरीके से भी बताने वाला हूं। आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा कि अगर हम नेचुरल नंबर को जोड़े, जैसे नेचुरल नंबर क्या है, जैसे 1 है, +2 है, +3, +4, +5, +6, +7, ऐसे करके हम अनंत तक संख्याओं को क्या करें, जोड़े तो उसका योग कितना आएगा? देखते हैं ना, मतलब हमने लिख तो रखा है लेकिन हमको लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर भाई सिंपल सी बात है, इतनी संख्याओं को ही जोड़ोगे तो बहुत बड़ी संख्या आता जाएगा। इसका मतलब है जब हम सारे नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो और बहुत बड़ी संख्या आना चाहिए। तो क्या ये सही है? तो देखते हैं कि सब जब हम समस्त नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं तो उसका योग कितना आता है। तो शुरुआत हम कहां से करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम बहुत आराम से और बहुत ही सरलता से इसको सीखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, हम यहां पर कोई संख्या मान लेते हैं, है ना, एक सीरीज लेंगे हम, है ना, एक सीरीज लेंगे, उस सीरीज का नाम हम दे देते हैं S1, और S1 का मान है वो हम लेंगे 1 - 1 +1 - 1 +1 - 1 +1, ठीक है, उसके बाद -1, और इस संख्या को हम अनंत तक ले जाएंगे। ठीक है, मतलब संख्या अनंत तक है। अब ध्यान दीजिए, संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक संख्या यहां पर मैं और लिखता तो कितना होता, 9, एक संख्या और लिखता तो 10। इसका मतलब यह है यहां पर हमें दो कंडीशन प्राप्त होगा, एक हम संख्या को सम बार लिख सकते हैं और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, विषम बार। इसका मतलब तो यह भी है कि यहां पर हमें दो परिस्थिति मिलेगा, एक तो सम संख्या है ना, एक इवन होगा और एक जो है ऑड होगा। तो इसके आधार पर इसके हम दो प्रकार के शर्त निकाल सकते हैं। तो पहला हम ये देख लेते हैं, यदि S1 बराबर इतना है तो S1 का जो वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला है, अगर सम है, ध्यान दीजिए, अगर हम सम बार लेते हैं तो सम बार में क्या होगा, कंडीशन देखते रहिएगा। अगर हम S1 में जो सीरीज लिए हैं 1 2 3 4, यहां पर हम क्या ले रहे हैं, सम बार ले रहे हैं, हालांकि वो अनंत बार जा रहा है, लेकिन अगर हम सम बार लें तो देखिए प्लस है माइनस है, एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल कर देगा, प्लस माइनस कैंसिल कर देगा, प्लस माइनस कैंसिल कर देगा। मतलब इस स्थिति में S1 = मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यही जो है विषम बार होता, ध्यान दीजिएगा, इसको हम विषम बार लेते तो S1 का एक और वैल्यू प्राप्त होता। देखिए यहां पर हमने क्या लिखा है, 1 - 1 फिर +1 - 1, इस प्रकार लिख रहे हैं। अगर ये एक बार और लेता, मैं यहां पर अनंत बार लिखते तो ये बहुत बार लिखते और लास्ट में हम क्या लिखते, अगर अनंत बार लिख रहे हैं, लेकिन यहां पर हमने देख जैसे सम बार लिया और उसी प्रकार विषम बार भी लेंगे, तो विषम बार लेंगे तो एक बार प्लस और आ जाएगा। ठीक है, हालांकि अनंत बार है तो इसका मतलब क्या है, लास्ट में एक संख्या बच जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, वो बचेगा 1। इसका मतलब ये है कि जब हम सम बार लेंगे तो S1 = 0 और जब विषम बार लेंगे तो S1 = 1 आ रहा है। मतलब जब इनका हम दोनों का योग करेंगे अर्थात हम औसत निकालेंगे तो S1 + S1 जब निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आएगा, शून्य में एक को जोड़ेंगे तो 1 आएगा और इसका जो पूरा मान होगा 2S1 = 1 आएगा। कुल मिलाकर यह है कि S1 का जो मान है वो 1/2 आएगा। ठीक है, इसको हम याद कर लेते हैं कि S1 का जो मान है, यहां पर मैं इसको पूरा लिख देता हूं फिर से, देखिएगा, ये तो हमने हल कर लिया सम और विषम बार के हिसाब से। तो यहां पर जो मान आ रहा था 1 - 1 +1 - 1 +1 - 1, ये कितने बार, अनंत बार जब जा रहा था, तो इसका जो मान है वो हमारे पास कितना आ गया है, ये एक्चुअल में S1 का मान है। तो हम यहां पर पूरा लिख भी सकते हैं इसको, है ना, या तो इसी जगह लिख दे या फिर S1 का मान हमें प्राप्त हो गया है 1/2। अब ये हमें याद रखना है। अब अगली बार एक और सीरीज ले लेते हैं, पहला सीरीज तो हमने कर लिया कंप्लीट, दूसरा सीरीज ले लेते हैं, उसको हम लिखते हैं S2। यहां पर जो हम सीरीज लेंगे ना वो 1 - 2 +3 - 4 +5 - 6 +7 - 8, इस प्रकार का एक सीरीज लेंगे, ये भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, S2 को एक बार और लिखेंगे, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, S2 है, देखिए S1 को ले लिए थे, इसको हमने सम और विषम बार लिया, लेकिन S2 को लेंगे तो हमने पहले सीरीज ये लिया और S2 एक और सीरीज लेंगे, लेकिन ये यही सीरीज है
जिसको हम क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम एक अंक को छोड़ देंगे, इसी सीरीज को एक अंक छोड़कर, मतलब इस जगह नहीं लिखेंगे और इसी सीरीज को यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे। मतलब एक को यहां पे लिखेंगे, दो को यहां पे लिखेंगे और 3 प्लस है तो उसको यहां पे लिखेंगे, 4 माइनस है उसको यहां पर लिखेंगे, 5 प्लस है उसको यहां पर लिखेंगे और 6 माइनस लिखिए उसको हम यहां पर लिखेंगे। उसी प्रकार आप सीरीज को क्या कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिए। अब ये कहां पर जाएगा ये तो आपको पता है, ये अनंत तक जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है, सिंपल से यदि इन दोनों संख्याओं को हम क्या करते हैं, जोड़ दें, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2s2 एक नया सीरीज प्राप्त होगा। ठीक है, और इसको जब आप जोड़ोगे, ध्यान दीजिए यहां पर देख सकते हैं, यहां पर 1 है तो 1 तो आएगा ही, क्योंकि हमने इस संख्या को छोड़ के हल करा था, यहां पर हमने कुछ भी नहीं करा था। अब देखिए यहां पर तो 1 आएगा और इन संख्याओं को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, योग निकाल रहे हैं, तो ये दोनों तो जुड़ जाएगा। अब देखिए ऋण 2 में 1 घटाएंगे, ध्यान दीजिए ऋण 2 में 1 घटेगा ना, क्योंकि ये प्लस है तो कितना आएगा, -1। अब देखिए +3 में -2 को घटाएंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, +1 आएगा। यहां पर देखिए -4 में 3 घटेगा, एक्चुअल में घटेगा तो माइनस में आएगा। ये देखिए यहां पर देखिए +5 में -4 को आप घटा रहे हो तो यहां पर क्या आएगा, जो बड़ा होगा उसका चिन्ह आएगा +1। इसी प्रकार एक सीरीज हमको प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार का, और ये अनंत बार। और हमको पता है भाई कि ये जो मान आया है, देखिए ये जो मान आया है इसको हमने ऊपर में लिख रखा है, मिटाया नहीं है। ये देखिए ये वाला, और ये जो मान है वास्तव में किसका है, S1 का है, और S1 का मान हमने यहां पर लिख रखा है पहले से। तो इतने के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए 2s2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 ये हो गया। अब इस 1/2 को जब हम पूरा हल करेंगे तो s2 का जो मान है, यहां पर देखिए s2 का जो वैल्यू है 1/2 तो पहले से था, 2 नीचे जा रहा है तो गुणित 2 हो जाएगा, मतलब s2 का जो मान है वो कितना आ रहा है, 1/4। इसका मतलब ये जो हमने s2 सीरीज लिया हुआ है इसका मान कितना आ रहा है, इसको हम यहां पर मिटा देते हैं और लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, इसका तो हमें अब आवश्यकता नहीं है, आप इसको देख सकते हैं हमने कैसे हल किया है। अब इसको हम मिटा देते हैं, s2 का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया है यहां से, अब इसको हम मिटा देते हैं इतने को। ठीक है, और बाकी जो बच गया है ना, तो यहां पर हम लिख देते हैं s2 का वैल्यू। ठीक है, ये अनंत बार जाएगा। ठीक है, यहां पर s2 का वैल्यू फिर से हमें प्राप्त हो गया है 1/4। अब हमें s1 का मान प्राप्त हो गया है 1/2, s2 का मान प्राप्त हो गया है 1/4। अब हम उस मेन सीरीज पर चलते हैं जिसमें रामानुजन ने कहा है कि समस्त प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है, नेचुरल नंबर का जो योग होता है वो कितना होता है, ऋण 1/12 होता है, ऐसा कहा है। लेकिन हम इसको प्रूफ कर रहे हैं कि वास्तव में आता है कि नहीं आता है। तो हम एक और सीरीज लेते हैं। अब ये वाला जो सीरीज है ना उसको हम S बोल देते हैं, चाहे तो आप इसको S3 कुछ भी बोलिए, हम इसको S बोल रहे हैं। और ये जो सीरीज है वो कौन सा है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और ये अनंत तक। और इन्हीं का योग कितना होता है ये हमें क्या करना है, निकालना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसानी से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, ये वाला जो सीरीज है, जो ये मेन सीरीज है, याद रखिए इसी का मान हमें क्या करना है, निकालना है, क्योंकि हमें समस्त प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है यही निकालना है। लेकिन उसके लिए हमने S1 और S2 का हमें सहारा लेना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए यदि इस सीरीज में हम S2 को घटा दें, इसमें S2 को घटा दें, तो चलो मैं यहां पर S2 को लिख देता हूं। और मुझे क्या करना है, S2 को घटाना है। तो सबसे पहले तो मैं S2 को जस्ट इसके नीचे लिख देता हूं। ठीक है, इसको जस्ट नीचे लिख दूंगा। तो यहां पर देखिए यहां पर 1 आएगा, -2 + 3 -4 + 5 -6 + 7 -8, ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी इसको हम मिटा देते हैं। चलो ठीक है, जितना लिखे उतना ही इसमें भी लिख देते हैं। और ये भी कहां जाएगा, अनंत तक जाएगा। लेकिन हमने बोला है भाई कि इसको हमें घटाना है, और हम जानते हैं घटाने की प्रक्रिया में जिसको घटाया जा रहा होता है उसके चिन्ह को हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो चलिए हम यहां पर चिन्ह बदल रहे हैं, क्योंकि हमने बोला है कि S में S2 को घटाना है। तो यहां पर माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहां पर माइनस, यहां पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसी प्रकार आगे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जितना सीरीज लिखा है उतने ही का काम करेंगे। अब देखिए यहां पर तो हो जाएगा S - S2 बराबर, इसमें देखिए आप ध्यान से देखिए यहां पर जो प्रक्रिया है उसको बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। ये देखिए 1, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन ये +2 है। और देखिए चिन्ह बदलने के बाद ये भी प्लस हो गया, तो प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, +4 होगा। अब यहां पर देखिए +3 है, ये -3 है, चिन्ह बदलने के बाद ये वाला क्या हो गया, कट गया। ठीक है, यहां पर आइए, ये +4, ये भी +4 हो गया चिन्ह बदलने के बाद, क्योंकि हम घटा रहे हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। 5 और 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
इसमें देखिए 6 और 6 प्लस है, यहां पर कितना हो जाएगा 12। उसी प्रकार ये कट जाएगा। अगली जब सीरीज लेते हैं अगर उसमें 8 होता तो कितना आता यहां पर 16 आता। उसी प्रकार ये जो सीरीज है इसी प्रकार बढ़ता जाता। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर जो हमको सीरीज मिला है एक निश्चित संख्या मिला है, निश्चित क्रम में मिला है। तो निश्चित क्रम में जब मिला है तो इसको तो हम अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसा ही लिख देते हैं। यहां पर हम सब में देखिए 4 कॉमन है, 4 आया हुआ है, तो 4 को हमने कॉमन निकाल दिया और 4 को कॉमन निकालने के बाद हमारे पास जो सीरीज बच रहा है तो 4 × 4 यहां पर कितना बच गया 1। यहां पर देखिए 4 दूनी 8, यहां पर कितना बचा 4 या 12, यहां पर कितना बचा 4 × 16, यहां पर कितना बचेगा, अगर आगे रहता तो 5, आगे रहता तो 6, आगे रहता तो 7। इसी प्रकार ये अनंत तक जाता। यहां पर देखिए आपको एक चीज मिल रहा होगा, ये समझ आ गया कि ये कौन सा सीरीज है जी। अब भी हमने इस सीरीज को नाम दिया हुआ है एस। यहां पर देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 जो भी है, तो ये 1 + 2 + 3 + ये वही सीरीज है, यही वाला सीरीज है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें आप इस सीरीज के बलदा, इसके बलदा आप क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, क्योंकि ये एस के बराबर है। देखिए ये जो समीकरण है ना वो एस के बराबर है, तो इतने के बराबर तो हम एस लिख देंगे। और यहां पर हमें मिला हुआ है एस और S2 बराबर, यहां पर 4 आएगा, लेकिन इसके बराबर हमने क्या लिखा है एस। ठीक है, तो यहां पर हम मुख्य सीरीज एस को लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं एस, तो ये देखिए 4s हो गया। अब यहां पर देखिए इस वाले जो वैल्यू है s है उसको हम इधर पक्षांतर करेंगे, तो हमारे पास -S2 मिल रहा है और यहां पर 4s में आपको एक s को, ये s है, ध्यान दीजिएगा ये s है, इसमें आपको s को घटाना है, तो s को घटाएंगे कितना बचेगा 3s बचेगा। मतलब यहां पर आपको एक चीज मिल रहा है -S2 का मान कितना आ जा रहा है, यहां पर देखिए 3 आएगा, मतलब 3 आ रहा है और ये s का मान, अब ये S2 है और S2 का मान हमने पहले से निकाल रखा है। देखिए S2 का मान 1/4, तो S2 का मान यहां पर हम रखते हैं 1/4 और यहां पर कितना आ गया है 3s। ठीक है, और ये s ही क्या है, समस्त प्राकृत संख्याओं का योग है, हमने पहले से बता रखा है। 3 को जब हम इधर लाएंगे तो ये गुना हो जाएगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसको हम गुना करेंगे नीचे, तो यहां पर कितना आ जाएगा 4 × 12, मतलब ये देखिए ऋण 1/12, ये हो गया s का वैल्यू। तो निश्चित रूप से आपको पूरी तरह से आसानी से समझ आ गया होगा कि वास्तव में समस्त प्राकृत संख्याओं का जो योग है इसको हम मिटा देते हैं, और आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि समस्त प्राकृत संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं, मतलब s का जो मान है कितना आएगा, कौन सा मान की बात कर रहे हैं, s का मान मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसको समस्त संख्याओं को यदि हम जोड़ें प्राकृत संख्याओं को, तो इसका जो मान है अनंत बार जब हम जोड़ते हैं, है ना, इसको हम मिटा देते हैं, तो हमें समझ आ गया है। तो इसका जो मान है ना, वो कितना आएगा जी, यहां पर देख सकते हैं ऋण 1/12, और ये हमने सिद्ध कर लिया। और ये रामानुजन का समीकरण है जिसने सिद्ध किया था कि दुनिया के समस्त प्राकृत संख्याओं को यदि जोड़ा जाए ना तो उसका मान कितना आएगा, ऋण 1/12। तो दोस्तों उम्मीद है आज का जो गणित है वो बहुत ही आसानी से आपको समझ आया होगा, और निश्चित रूप से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और हाँ ऑल को टच करना ना भूलिएगा। और दोस्तों शानदार वीडियो के लिए आपको बगल में 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं, इसको किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।